Hi everyone, today I am discuss about thin lens formula. इसमें हम क्या रिलेशन फाइंड करेंगे? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ तक की ऑब्जेक्ट की और डिस्टेंस बिटवीन इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से इसके बीच हम क्या करेंगे? रिलेशन फाइंड करेंगे। देखिए, इट इज ए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा? आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ इमेज का अंतर होगा। देखिए, आप क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? कॉन्वेक्स लेंस लेने की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला टैब दोनों के लिए एक ही रहेगा आपका। ये क्या है? आपका कोई कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसके अपर्चर है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। सपोज ये क्या है? इसका ऑप्टिकल सेंटर। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। कॉन्वेक्स लेंस है और ऑप्टिकल सेंटर O है। सपोज क्या है? इसका ऑप्टिकल सेंटर O है। ठीक है, अब देखो, हमें कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने यहां पर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए और बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए, यहां से क्या रे इंसिडेंट होगी इस पर? सपोज यहां से पैरेलल क्या हो रही? रे इंसिडेंट हो रही है। तो ये क्या होती है? अगर रे पैरेलल इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो क्या होते हैं? फोकस से होकर निकलती है। कहां से? फोकस से होकर निकलती है। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। तो दूसरी रे की बात करते हैं हम। क्या दूसरी रे हम बात कर रहे हैं? इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास हो रही है। दूसरी रे क्या हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है? फोकस है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो ये यहां पर जो इमेज बनेगी, एक इमेज यहां पर बन रही है, इसे हम कहते हैं ए डैश बी डैश। ए डैश, इसको हम बी डैश कहेंगे। देखिए, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या होता है? आपका छोटा होता है। किससे? ये ऑब्जेक्ट छोटा होता है आपका किससे? इमेज से छोटी होती है, यानी हम कह सकते हैं मैग्नीफाइड इनलार्ज। हल्की सी क्या हो सकती है? बड़ी हो सकती है। यहां पर जो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश पर, ये इमेज क्या होगी? रियल होगी और इन्वर्टेड इमेज होगी। क्या होगी? रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। अब देखो, यहां से ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं U से डिनोट करते हैं, और फोकस से ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसको हम F से यहां तक शो किया गया है। और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक के डिस्टेंस को हम V से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? V से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? V से डिनोट करते हैं। अब देखो, ट्रायंगल्स A डैश B डैश O में एक ट्रायंगल ये बन रहा है। ट्रायंगल्स A डैश B डैश O, A डैश B डैश O, ये ट्रायंगल A डैश B डैश O। देखो, यहां पर ये बड़ी साइड है, वैसे A डैश B डैश O। यहां पर क्या होगी? इमेज मैग्नीफाइड होगी। साइज क्या होगा इसका? इमेज का मैं दे रही, इसमें अलग एक ही रहा है कि मैग्नीफाइड इमेज होगी। मैग्नीफाइड यानी इनलार्ज कह सकते हैं। और ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी। रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये मैग्नीफाइड मींस ए डैश बी डैश क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, हम यहां पर भी लिख सकते हैं ए डैश बी डैश जो होगा आपका इन कंपेयर टू ए बी के कंपेयर में बड़ा होगा। मैग्नीफाइड तभी हम ऐसा लिख चुके हैं। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो, ट्रायंगल ए डैश बी डैश O और ट्रायंगल एंड ट्रायंगल्स ए बी ओ, इस ट्रायंगल की बात करते हैं।
देखो यहां पर क्या है, ये एंगल्स और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये एंगल्स और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो इसमें दो एंगल क्या है आपके, इक्वल है भाई, एंगल बी और एंगल बी डैश इक्वल है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश ओ एंड ए बी ओ आर क्या है, सिमिलर है, आर सिमिलर, ये क्या है, सिमिलर है भाई। देखो दो ट्रायंगल्स और ये 90 और ये एंगल इक्वल है, सिमिलर क्या है, ये ट्रायंगल्स है। तो सिमिलरिटी से हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर अगर सिमिलर है तो क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। क्या लिख सकते हैं, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। सिमिलर है तो ऐसा लिख सकते हैं हम भाई, सिमिलरिटी से ऐसा लिख दिया। अगेन हम और ट्रायंगल्स में जाते हैं, अगेन ट्रायंगल्स। देखो ट्रायंगल्स आपका है ए डैश बी डैश एफ, ये एफ है, इसको मैं डी दे देता हूं, इस पॉइंट को क्या दे देता हूं, डी दे देता हूं। डी पॉइंट है आपका, इसको हमने कहा डी पॉइंट, ठीक है, दिख रहा है, ये ऐसे लिखेंगे, डी पॉइंट है ये, ठीक है, ओ डी लिख सकते हैं। देखो ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल देखो डी ओ एफ, ट्रायंगल्स डी ओ एफ, ये भी सिमिलर है, डी ओ एफ आर सिमिलर। अब मैं बताता हूं कैसे हैं। देखो ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा भाई, ये एंगल 90 डिग्री है तो दो एंगल इक्वल होने चाहिए। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश ओ एफ और ट्रायंगल डी ओ एफ भी क्या है, सिमिलर है। फ्रॉम सिमिलरिटी से हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश, देखो फ्रॉम सिमिलरिटी से ए डैश बी डैश अपॉन ओ डी, सिमिलरिटी से ए डैश बी डैश अपॉन ओ डी इज इक्वल टू एफ बी डैश ओ डी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन क्या, ओ एफ। क्या होगा, ओ एफ लिख सकते हैं ऐसा। देखो हम यहां जानते हैं जो ओडी है, ये ओडी है ए बी के इक्वल है भाई, सिंस ए बी इज इक्वल टू क्या है हमारा, ओडी है, तो हम ये हम जानते हैं ए बी इज इक्वल टू ओडी है, तो ए बी की जगह हम सॉरी ए डैश बी डैश सॉरी ओडी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं। ये वैल्यू यहां पर रख सकते हैं हम, ए डैश बी डैश अपॉन ओडी की जगह हम ए बी रखते हैं और इसको लिखते हैं एफ बी डैश अपॉन ओ एफ। ये इक्वेशन 2 आ जाती है आपकी। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिखते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ये भी है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं, ओ बी डैश अपॉन ओ बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन ओ एफ। देखिए एफ बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ओ बी डैश माइनस ओ एफ लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एफ बी डैश हमारे पास कुछ नहीं है। एफ बी डैश को हम लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस ओ एफ, तो क्या लिख सकते हैं, ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ, ठीक है। ओ बी डैश अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, पुटिंग द वैल्यू with sign convention,
तो हम यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, इससे यहाँ पर रखते जा रहे हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं। ओ बी डैश, ओ से बी डैश तक की डिस्टेंस कितनी है? ओ से बी डैश की डिस्टेंस है, ओ से बी डैश v है। हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये प्लस ही रखेंगे अपांस ओ बी क्या है? ओ से बी तक की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से कहां तक की डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट की तक की डिस्टेंस। हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? u लिखेंगे। ओबी डैश, ओबी डैश को हमने क्या लिखा? ओ से बी तक की डैश, ये क्या है? हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? v। क्या लिखेंगे? v लिखेंगे। देखो माइनस ओ एफ, सॉरी ओ से एफ तक की डिस्टेंस क्या होगी? ये प्लस होगी। क्यों होगी? हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये प्लस होगी, जैसी रहेगी। अपांस ओ एफ क्या होगी? तो ऐसी होगी। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ। क्या लिखा? यू वी प्लस यू एफ। ठीक है, हमने क्या किया? यूबी को इस साइड लेके आए, यूबी को इस साइड लेके आते हैं भाई। यूबी इज इक्वल टू, ये इधर भेज देते हैं, यू एफ माइनस वी एफ डिवाइडेड बोथ साइड, डिवाइडेड बाय यूबी बोथ साइड, बोथ साइड। देखो ये तो बच गया आपका क्या? UVF से, UVF से डिवाइडेड बोथ साइड, यानी UVF से दोनों ओर हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये बचेगा 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पर देगा 1/v माइनस 1/u। तो ये क्या फॉर्मूला होगा आपका? थिन लेंस फॉर्मूला कहलाता है। ऐसे ही हम कॉनकेव लेंस के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते वह भी इतना ही आएगा। कॉनकेव इसी टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं। और लेकिन इसमें जो इमेज बनेगी कॉनकेव में, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी।